मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि परिणीता सुभाष, जो मूवी में वानी कपूर का रोल कर रही है, आकाश यानी मिजान जाफरी को ढूंढती हुई उसके शहर पहुंचती है। मूवी में दिखाया जाता है आशुतोष राणा उसके घर में रह रहे उसके बड़े बेटे के बच्चों से बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो सब बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते और उनकी शरारतों से तंग आकर जो भी टीचर उन्हें पढ़ाने आता है भाग जाता है। घर में आशुतोष राणा की एक बेटी, उसका छोटा बेटा मिजान जाफरी और उनका रसोईया नंदन यानी टेकू तलसानिया रहते हैं। मूवी में परेश रावल की वाइफ का रोल निभा रही हैं शिल्पा शेट्टी, जो कि मिजान जाफरी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं और परेश रावल मूवी में एक एडवोकेट का रोल निभाते हैं और अपनी बीवी पर बहुत शक करते हैं। मूवी में मनोज जोशी, जो कि एक अमीर और पावरफुल आदमी बजाज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ने अपनी बेटी का रिश्ता आशुतोष राणा के छोटे बेटे आकाश के साथ तय किया होता है। मूवी में अब एंट्री होती है जॉनी लीवर की, जो कि एक टीचर बनकर आशुतोष राणा के घर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसे वो बच्चे आशुतोष राणा की एक फेक डरावनी स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि वो वहां से डरकर भाग जाता है। अब घर में एंट्री होती है वानी कपूर की, जो अपने बच्चे के साथ वहां आती है और आकाश को उस बच्चे का बाप बताती है। वहीं आकाश ये बात मानता है कि वो लड़की उसके साथ कॉलेज में जरूर पढ़ती थी, लेकिन इसके अलावा ना ही उसका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है और ना ही उस बच्चे के साथ। लेकिन आशुतोष राणा उस लड़की को घर में रहने की परमिशन दे देता है। उसके बाद आकाश ये बात शिल्पा शेट्टी को बताता है और दोनों उस प्रॉब्लम से बाहर आने का प्लान बना रहे होते हैं। और साथ में ये प्रॉब्लम आकाश अपने बड़े भाई के साथ फोन पर डिस्कस कर रहा होता है और परेश रावल को ऐसा लगता है कि उसकी बीवी का चक्कर आकाश के साथ चल रहा है और वो आकाश के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके बाद वो उन दोनों की जासूसी करने लगता है। उसके बाद आकाश उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसकी रिपोर्ट काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है और वो प्लान भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर बजाज आता है और वो सभी लोग बजाज से वानी और उसके बच्चे की बात छुपा लेते हैं और वानी को बच्चों की टीचर बताते हैं। बजाज वानी को उसकी बेटी की सगाई में आने के लिए इनविटेशन देता है, लेकिन वानी को ये बात पता नहीं होती कि बजाज की लड़की की शादी आकाश के साथ हो रही है। सगाई वाले दिन वो तैयार होकर घर के गेट पर खड़ी हो जाती है और आकाश वानी से छुपकर घर से निकल ही रहा होता है कि वानी उसे गेट पर मिलती है और वानी और आकाश के बीच बातें होती है, जिससे आकाश को पता लगता है कि वानी को सगाई के बारे में पता है और वह भी सगाई में आ रही है। वो नंदन को वानी को सगाई में आने से रोकने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे शिल्पा शेट्टी मिलती है, जो उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद आकाश कार में कपड़े चेंज कर रहा होता है और वहां पर परेश रावल देखता है कि कार में आकाश और उसकी वाइफ है और आकाश कपड़े उतार रहा है और वो उसका गलत मतलब समझता है। फिर वो दोनों सगाई में पहुंचते हैं, जहाँ पर वानी भी आई हुई होती है। वहाँ पर नंदन आता है और वानी को झूठ बोलता है कि उसकी बच्ची फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई है। वानी वहाँ से भागती हुई घर पहुँचती है, जहाँ पर देखती है कि बच्ची तो आराम से सो रही है और वहाँ पर आकाश और बजाज की बेटी की सगाई हो जाती है। उसके बाद आकाश राजपाल यादव से मिलता है, जो कि उनके कॉलेज में कैंटीन चलाता था। उसको बोलता है कि वह उसकी हेल्प करे और इसके बदले वो उसे 1 लाख रुपए देगा। फिर राजपाल यादव वानी कपूर के पति का रोल निभाने के लिए उसके घर जाता है और वहां जाकर काफी कहानियां बनाने लगता है और एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है, जो कि जला हुआ होता है। लेकिन वो यह बात साबित नहीं कर पाता कि वानी उसकी पत्नी है और वो बच्चा उसी का है। और फ्रस्ट्रेशन में आकाश उसको पीटने लगता है, जिससे कि वो आकाश की पोल भी उनके सामने खोल देता है और वहां से भाग जाता है। और उसके बाद अब दिन आता है आकाश की शादी का, जहाँ पर आकाश का बड़ा भाई और भाभी आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वानी को पैसे देकर मामला सेटल कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी में परेश रावल दारू पीकर हंगामा करने लगता है कि यह शादी नहीं होगी, उसकी बीवी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। और फिर सबको वानी वाली बात पता लग जाती है, जिससे बजाज वो रिश्ता तोड़ देता है और फिर सभी घर आते हैं, जहाँ वानी सबके सामने यह साबित करती है कि ये बच्चा आकाश के बड़े भाई और वानी की बड़ी बहन का है, जिसको वो छोड़कर चला गया था। और उसकी बड़ी बहन बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर गई थी और वह यहाँ उस बच्ची को उसका हक दिलाने के लिए आई है और ये सब गेम उसने इसीलिए खेला है। और वह यह भी बताती है कि इसी कारण से वह आकाश को कॉलेज के टाइम में छोड़कर चली गई थी। दरअसल आकाश और वानी एक दूसरे के साथ कॉलेज के टाइम में रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक दिन वानी बिना कुछ बताए आकाश को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वानी वहां से सुबह होते ही बिना कुछ बताए चली जाती है। फिर सभी वानी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वानी की आज शादी है
और जब सब शादी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाणी की शादी हो चुकी है। तब आशुतोष राणा वाणी को कहता है कि वह उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है और वह वाणी को भी अपनाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तभी सभी को पता लगता है कि असल में वो शादी नकली है और वहाँ पर शूटिंग चल रही है जिसमें वाणी दुल्हन का रोल प्ले कर रही है। उसके बाद वाणी और आकाश की शादी होती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।